हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सोइल ऑर्गेनिक मैटर क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, सोर्सेज क्या हैं सोइल ऑर्गेनिक मैटर के, और सोइल फर्टिलिटी को सोइल ऑर्गेनिक मैटर किस टाइप से इन्फ्लुएंस करता है या फिर इसको किस टाइप से इंक्रीज करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोइल ऑर्गेनिक मैटर एक्चुअल में है क्या, हम किसे बोलेंगे कि ये ऑर्गेनिक मैटर है। तो प्लांट और एनिमल के रेजिड्यूज जो कि या तो पार्शियली डिसइंटीग्रेटेड स्टेज में होंगे या फिर डिकम्पोज होंगे, यानी कि या तो आंशिक रूप से अपघटित हुए हुए होंगे या फिर डिकम्पोज होंगे, और इन प्लांट और एनिमल रेजिड्यूज का डिकम्पोजिशन किया जाएगा सोइल में प्रेजेंट माइक्रोब्स, फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो एक्टिनोमाइसेटीज हो। तो सोइल माइक्रोब्स के द्वारा प्लांट और एनिमल के रेजिड्यूज को पार्शियली डिसइंटीग्रेटेड या डिकम्पोज कर दिया जाता है, और उसके बाद इस पार्शियली डिसइंटीग्रेटेड या डिकम्पोज्ड रेजिड्यूज के सोइल में एक्यूमुलेशन होने वाले मैटर को ही हम बोलते हैं सोइल ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि सोइल ऑर्गेनिक मैटर कंप्राइजेज एन एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, यानी कि ये जो सारे रेजिड्यूज हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो एन एक्यूमुलेशन ऑफ पार्शियली डिसइंटीग्रेटेड एंड डिकम्पोज्ड प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यूज एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज बाय द सोइल माइक्रोब्स। यानी कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस जो है वो किसके द्वारा कंप्लीट की जाएगी, तो वो है सोइल के माइक्रोब्स के द्वारा कंप्लीट की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोइल ऑर्गेनिक मैटर के सोर्सेज क्या क्या हैं, यानी कि कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए मटेरियल को हम सोइल ऑर्गेनिक मैटर बोलेंगे। हर चीज़ को हम सोइल ऑर्गेनिक मैटर नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ केमिकल्स भी होते हैं, कुछ सिंथेसाइज केमिकल्स भी हो सकते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर मैटर या फिर कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्राप्त हुए हुए जो रेजिड्यूज होते हैं उनको ही हम सोइल ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। सोइल ऑर्गेनिक मैटर देखा जाए तो इसके दो सोर्सेज हो सकते हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं, पहला प्राइमरी सोर्सेज एंड दूसरा सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज हम जनरली उस सोइल ऑर्गेनिक मैटर को बोलेंगे जो कि प्लांट टिश्यूज से प्राप्त होता है, और सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हम जनरली उसको बोलेंगे जो हमें एनिमल रेजिड्यूज से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले है द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ सोइल ऑर्गेनिक मैटर इज प्लांट टिश्यूज आर। तो वो प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है, पूरा प्लांट हो सकता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो डिकम्पोज होके सोइल में ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करे, या फिर कोई भी हर्ब्स, ग्रासेस, या फिर हार्वेस्टेड क्रॉप की हार्वेस्टिंग करने के बाद में जो स्टबल्स बचते हैं या फिर जो पीछे का जो कचरा बचता है वो भी ऑर्गेनिक मैटर में ही इंक्लूड किया जाएगा, और सॉइल ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा कोई भी ट्रीज जो है उनके टॉप का पार्ट या उनकी रूट्स, जो भी प्लांट मटेरियल होगा वो सारा प्राइमरी सोर्सेज ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में इंक्लूड किए जाएंगे। एंड सेकेंड है एनिमल्स यूजुअली आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स को जो भी फोडर वगैरह खिलाया जाता है तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, या फिर एनिमल्स का जो डंग, चाहे वो फिर काऊ, बफेलो, गोट, शिप, किसी भी टाइप का एनिमल हो, उनके जो डंग और यूरिन जो है वो भी सोइल में ऑर्गेनिक मैटर की तरह वर्क करते हैं। इसके अलावा रिमेन्स ऑफ एनिमल्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल, जब एनिमल्स अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद भी उनका जो डिकम्पोजिशन है वो सोइल के माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है। तो वो भी सोइल में जब मिलते हैं, उनके रेजिड्यूज भी जब सोइल में मिलते हैं तो वो भी ऑर्गेनिक मैटर की तरह ही वर्क करते हैं। यानी कि अगर हम एक ब्रॉड वे में बोलें कि सोइल ऑर्गेनिक मैटर के क्या सोर्सेज हैं, तो सोइल ऑर्गेनिक मैटर के ब्रॉड वे में दो सोर्सेज हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट है प्लांट टिश्यूज। फिर उसे ब्रॉड लेवल पे चाहे आप उन्हें हर्ब, शब्स, किसी भी प्लांट का पार्ट, हार्वेस्टेड क्रॉप्स या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, पर मेनली क्या आएगा, प्लांट टिश्यूज, एंड दूसरा एनिमल टिश्यूज जो हैं, ये दोनों सोइल ऑर्गेनिक मैटर के सोर्सेज के रूप में वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि ये जो प्लांट टिश्यूज हैं या फिर एनिमल रेजिड्यूज हैं, एनिमल वेस्ट है, ये किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, या सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में हम किस चीज़ को कंसिडर करते हैं। तो ये आप सबको पता होगा कि जब हम सॉइल की स्टडी करते हैं तो सॉइल के मेनली 4 पार्ट्स पढ़े जाते हैं, या सॉइल के कंपोजिशन में सॉइल जो है वो 4 चीज़ों से मिलके बनी होती है। फर्स्ट मिनरल्स, सेकेंड वाटर, थर्ड पोर स्पेसिस, एंड फोर्थ इज ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो पूरे सॉइल के 5% पार्ट को कवर करता है। यानी कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो है, या सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की जो परसेंटेज है वो 5% होती है। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सॉइल का एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है।
इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये जनरली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला प्लांट रेजिड्यूज, दूसरा सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, एक्टिनोमाइसिटीज, बैक्टीरिया, फंगाई, जो भी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के कंपोजिशन में कंसिडर किया जाएगा। एंड नेक्स्ट है डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर या फिर स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के कंपोजिशन की 3 चीज़ें हुई। फर्स्ट इज प्लांट रेजिड्यूज, सेकेंड इज सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड थर्ड इज या तो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर या फिर स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की प्रॉपर्टीज़ को हम बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम फर्स्ट बात करेंगे रिजर्वायर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। इसका क्या मतलब हुआ कि सॉइल में जब ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन हुआ तो जो सॉइल माइक्रोब्स हैं वो उसको खा के उसका डिकम्पोजिशन करेंगे। तो जब वो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो उनके लिए एक मेटाबॉलिक एनर्जी के रूप में काम कर रहा है। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि रिजर्वायर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी है ये बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के लिए सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। सेकेंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है सोर्सेज ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जब सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का मिनरलाइजेशन होता है, यानी कि जब वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल फॉर्म में उसका कन्वर्जन होता है, तो बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं। जब मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं, तो ये सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के कारण ही होते हैं। नेक्स्ट है इकोसिस्टम रीसाइलेंस। सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह को मेंटेन करने में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और आज के प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे केमिकल जो इनपुट्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं उनका इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा है, तो इस प्रेजेंट सिनेरियो में सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है स्टिमुलेशन एंड इनहिबिशन ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ एंड प्लांट एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा इनहिबिट कर दिया जाता है, जिससे कि माइक्रोबियल ग्रोथ कम होती है कुछ हद तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम कंसीडर करते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने का काम करता है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। अब सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी मिनरल्स। सॉइल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डिफरेंट टाइप के बाहर के जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं लाइक प्लोइंग वगैरह, उनसे सॉइल स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। पर सॉइल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बाहर की एक्टिविटीज़ के कारण चेंज नहीं हो पाती है, उसे हम बोलते हैं सॉइल टेक्सचर। यानी सॉइल टेक्सचर क्या है? सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स का जो परसेंटेज है वो ही सॉइल टेक्सचर को बताता है। तो सॉइल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने का काम करता है क्योंकि ये बाहर की एक्टिविटीज़ के कारण चेंज हो जाती है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करता है, सॉल्युबिलिटी को कम करता है। कलर, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कलर को, सॉइल के कलर को डिफाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जिस सॉइल में जितना ज़्यादा सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होगा वो सॉइल उतनी ही ज़्यादा डार्क होगी। इसी हिसाब से हम सॉइल को क्लासीफाई भी करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक सॉइल एंड मिनरल सॉइल के टर्म में। ऑर्गेनिक सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। मिनरल सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें 20% से कम सॉइल ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इंक्लूड होता है कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी यानी कि CEC, बफरिंग कैपेसिटी एंड pH इफेक्ट्स। बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है? जब सॉइल में किसी बाह्य फैक्टर को ऐड किया जाता है तो उसमें pH चेंज होती रहती है। अगर हम एसिडिक मटेरियल डालते हैं तो pH जो है वो कम हो जाती है। अगर हम कुछ एल्केलाइन कुछ केमिकल्स डालते हैं तो pH जो है वो इंक्रीज हो जाती है। पर बफरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि कुछ भी डालो सॉइल में वो सॉइल की pH को चेंज नहीं होने देता। तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। एंड मेटल्स, किलेशन ऑफ मेटल्स, डिफरेंट टाइप की मेटल्स होती हैं वो किलेट आयन को जनरेट करती हैं जो कि सॉइल की एक मेजर प्रॉपर्टी है। तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मेटल्स के किलेशन में भी हेल्प करता है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंसेस ऑफ ऑन सोइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम एक ब्रॉड वे में देखें तो जहाँ पे भी सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का नाम आएगा वो हमेशा पॉजिटिव वे में लेके जाएगा, यानी कि हमेशा वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा। और केमिकल या फिर सिंथेसाइज फर्टिलाइजर्स के बारे में अगर बात आएगी तो वो चाहे कितने भी बेस्ट फर्टिलाइजर्स क्यों ना हो, वो हमेशा सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करेंगे। अगर एक प्रॉपर वे में डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में होगा तो ये वाटर और एयर का दोनों का बैलेंस बना के रखेगा, क्योंकि सॉइल में 25% एयर होती है और 25% वाटर होता है। तो एक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर अगर एक लेवल में प्रेजेंट होगा तो ये सॉइल में एयर और वाटर का जो बैलेंस है उसको बना के रखेगा। ये वाटर के इनफिल्ट्रेशन की रेट को इंक्रीज कर देता है, सॉइल टिल्थ को इंक्रीज करता है या इम्प्रूव कर देता है, और सॉइल इरोजन को कम करता है, यानी कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सॉइल में सॉइल इरोजन नहीं होने देता। ऑर्गेनिक मैटर का अगर हम एडिशन करते हैं किसी भी सॉइल में तो सॉइल की फिजिकल कंडीशंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है और पोर स्पेसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जब हम सॉइल में सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं तो पोर स्पेसेस की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, या पोर स्पेसेस की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं कि माइक्रोब्स जो हैं वो भी वहीं मूव करेंगे जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर होगा, और माइक्रोब्स की जो कंसंट्रेशन है, जो संख्या है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारे क्रॉप की हेल्दी ग्रोथ होने के लिए। फील्ड में जितने ज़्यादा संख्या में माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, जितने ज़्यादा मात्रा में सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होंगे, उतनी ही क्रॉप की जो इल्ड है वो ज़्यादा आएगी, उतनी ही हेल्दी होगी क्रॉप।